हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। वैसे तो ये फिल्मी डायलॉग है, इमरान हाशमी ने इसे अपनी फिल्म जन्नत में बोला था, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन से एक शख्स कई बार गुजरा है। वो शख्स है हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल रहा हो या फिर 2011 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ टाई होने वाला वो मुकाबला, धोनी अपने क्रिकेटिंग करियर में ऐसे हालात से कई बार गुजर चुके हैं और ज्यादातर ऐसे मौकों पर वो नतीजा अपनी टीम के हक में लाने में कामयाब रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही क्रिकेट मैच की बात करेंगे जहां टेंशन अपनी चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन ऐसी सिचुएशन के आदी हो चुके धोनी ने विरोधी टीम के जबड़े से जीत को छीनकर अपने नाम किया था। ये कहानी है सन 2016 के आईपीएल की, वो सीजन जिसमें आईपीएल की सबसे कंसिस्टेंट टीम चेन्नई सुपर किंग्स स्पॉट फिक्सिंग के आरोप के चलते टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाई थी। ये चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक और उस टीम के फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन लोगों में चिंता चेन्नई से ज्यादा आईपीएल में धोनी के भविष्य को लेकर था। अगला सीजन शुरू होने से पहले पता चला कि आईपीएल की शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे धोनी 2016 के आईपीएल में एक नई फ्रेंचाइजी के लिए खेलते दिखेंगे। धोनी की ये नई टीम थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, जिसके मालिक थे संजीव गोयनका। वैसे ये पहला मौका नहीं था जब पुणे की टीम आईपीएल में हिस्सा ले रही थी। इससे पहले ये टीम 2011 से 2013 के बीच आईपीएल में खेल चुकी थी। तब इस टीम का नाम पुणे वॉरियर्स हुआ करता था और इसके मालिक सुब्रत रॉय सहारा थे। लेकिन इस टीम का दुर्भाग्य ऐसा रहा कि एक से एक शानदार खिलाड़ियों के टीम में मौजूद होने के बावजूद ये टीम हर साल पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे ही रही थी। 2016 में जब पुणे की टीम अपने नए नाम और नए कप्तान के साथ आईपीएल में वापसी कर रही थी, तब हर किसी को यह यकीन था कि इस बार टीम की किस्मत पलटेगी। ऐसी उम्मीद इसलिए लगाई जा रही थी क्योंकि इस बार पुणे की कमान उस खिलाड़ी के हाथों में थी जिसकी कप्तानी में उसकी टीम का प्लेऑफ तक पहुंचना हर बार तय माना जाता था। लेकिन अनहोनी को होनी में बदलने वाले धोनी भी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की किस्मत को बदल नहीं पाए। धोनी की अगुवाई में भी पुणे की टीम का बुरा हाल बदस्तूर जारी रहा। उस सीजन धोनी की टीम लीग स्टेज के अपने 13 मुकाबलों में से सिर्फ 4 मुकाबले ही जीत पाई थी। प्लेऑफ तक पहुंचने की धोनी की टीम की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी थी। अब बात सिर्फ इतनी थी कि टीम कैसे भी करके लीग स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले को जीतकर खुद को अंक तालिका पर आखिरी पायदान पर खत्म करने से बचा ले। पुणे का आखिरी मैच किंग्स 11 पंजाब से था। उस सीजन पंजाब की टीम का भी हाल पुणे जैसा ही था। पंजाब भी उस सीजन 13 में से सिर्फ 4 मुकाबले ही जीत पाई थी। अब दोनों ही टीमों के बीच लड़ाई अंक तालिका पर 7वें पायदान के लिए थी। उस सीजन पंजाब की कप्तानी मुरली विजय कर रहे थे। टॉस पंजाब के पक्ष में गिरा और कप्तान मुरली विजय ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मुरली विजय के 59 और गुरकीरत सिंह के 51 रन की पारी की बदौलत पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाया। इस स्कोर का पीछा करने उतरी पुणे की टीम 13.2 ओवर में 86 रन के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। पुणे इस मुकाबले में कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन थिसारा परेरा और एमएस धोनी के बीच हुई 58 रन की पार्टनरशिप ने पुणे को मैच में बनाए रखा। आखिरी ओवर में पुणे को 6 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी। ये इक्वेशन आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन क्रीज पर जब धोनी जैसा फिनिशर मौजूद हो तो कोई भी स्कोर पहुंच के बाहर नहीं होता है। पुणे की टीम से मोहित शर्मा और संदीप शर्मा के ओवर्स खत्म हो चुके थे। ऐसे में कप्तान मुरली विजय ने आखिरी ओवर के लिए अक्षर पटेल पर दांव खेला। एक तरफ दुनिया का सबसे महान फिनिशर था और दूसरी तरफ एक उभरता हुआ स्पिनर। धोनी उस सीजन कप्तानी के साथ साथ अपनी बैटिंग से भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन फिर भी धोनी तो धोनी थे। फॉर्म में नहीं होने के बावजूद सभी को यह भरोसा था कि वो आखिरी ओवर में बड़े आराम से 23 रन कूट देंगे। ओवर की पहली गेंद डॉट रही। इस गेंद पर सिंगल लेने का मौका था, लेकिन धोनी ने रन लेने से मना कर दिया। दूसरी गेंद वाइड हो गई। अब पुणे को 5 गेंदों पर 22 रनों की दरकार थी। धोनी पर प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन अगली गेंद को स्टैंड्स में भेजकर उन्होंने खुद पर बढ़ रहे प्रेशर को कम कर दिया और मैच में लोगों की दिलचस्पी को भी बनाए रखा। ओवर की तीसरी गेंद पर धोनी ने एक बार फिर जोर से बल्ला घुमाया। बल्ले का गेंद से संपर्क होते ही उसका बाउंड्री के पार जाना तय लग रहा था। शॉट मारते ही धोनी को भी लगा कि ये गेंद बाउंड्री ही होगी, इसीलिए उन्होंने भी दौड़कर रन लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन हाशिम अमला की जबरदस्त फील्डिंग ने गेंद को बाउंड्री पार जाने से रोक दिया और ये गेंद भी डॉट हो गई। जो टारगेट ओवर की शुरुआत में कुछ आसान सा लग रहा था, धोनी ने उसे ओवर की पहली 3 गेंदों में से 2 गेंदों को डॉट करके और मुश्किल बना दिया था।
ओवर की पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 7 रन आए थे। अब पुणे को आखिरी 3 गेंदों पर जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। धोनी समझ चुके थे कि अब कोई गलती की गुंजाइश बची नहीं है। मैच को अंतिम गेंद तक ले जाने की आदत रखने वाले धोनी ने अपना तेवर बदल दिया। उन्होंने चौथी गेंद पर ऑफ साइड में एक चौका मारा। अब जीत के लिए उनकी टीम को 2 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। धोनी ने भी उस आईपीएल का अपना बेस्ट जैसे इसी मैच के लिए बचा कर रखा था। फैंस के साथ साथ दोनों ही टीम के खिलाड़ियों की भी धड़कनें बढ़ी हुई थी। धोनी के सामने अब अक्षर पटेल प्रेशर में नजर आ रहे थे। शायद ऐसी सिचुएशन को वो अपने करियर में पहली बार फेस कर रहे थे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़ा वो बल्लेबाज ऐसी सिचुएशन का आदी हो चुका था। पिछली गेंद पर मारे गए चौके का खौफ अब भी अक्षर के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अपने पहले 3 ओवर में महज 20 रन देकर 1 विकेट चटकाने वाले अक्षर ने मानो धोनी के सामने सरेंडर कर दिया था। अब अक्षर धोनी के मुताबिक गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी ने उस ओवर का दूसरा सिक्सर जमाकर मैच को पंजाब की गिरफ्त से और दूर कर दिया। अब सभी की नजर थी उस मैच की आखिरी गेंद पर। पुणे को अंतिम गेंद पर 6 रनों की दरकार थी। विनिंग रन बनाने के लिए धोनी ने उस शॉट का प्रयोग किया जिसने उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा लोकप्रियता दिलाई थी। ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट खेलकर मैच को पुणे की झोली में डाल दिया। धोनी हीरो बन गए, लेकिन उन्होंने अक्षर को कम से कम पंजाब की जनता की नजर में तो विलन बना ही दिया था। मैच खत्म होने के बाद धोनी ने कहा, ये उस तरह का मैच था जिसे जीतकर हम प्लेऑफ में प्रवेश करना पसंद करते। धोनी की 32 गेंदों पर 64 रन की वो पारी भले ही उनकी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने के काम नहीं आई, लेकिन उनके फैंस के लिए उस सीजन टीम के निराशाजनक प्रदर्शन को भुलाने में धोनी की उस पारी ने जरूर काम किया। ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये किस्सा आपको पसंद आया हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।